नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह भारत दस्तावेज के दर्शकों का स्वागत करती हूं एक नए एपिसोड में, जहां हम करेंगे खुलासा कि कैसे कुछ सरकारी अधिकारी एक एनआरआई परिवार की करोड़ों की जमीन हथियाने की कर रहे थे कोशिश। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने पंजाब के सभी एनआरआईज को पंजाब वापस आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने न्योता देते हुए ये कहा कि वो चाहते हैं कि एनआरआईज वापस आकर पंजाब में इन्वेस्ट करें ताकि पंजाब और विकसित हो सके। और मुख्यमंत्री ने पंजाब के यूथ से ये गुजारिश भी की कि वो विदेश जाने की जगह पंजाब में रहें और पंजाब की तरक्की में मदद करें ताकि गोल्डन यानी सुनहरे पंजाब का लक्ष्य हासिल हो सके। लेकिन जिस तरह के केस आजकल सामने आ रहे हैं, उनको देखते तो सुनहरे पंजाब का सपना अभी भी काफी दूर है। ऐसा ही एक केस सामने आया कमला गांव मोहाली का, जहां 22 एकड़ की जमीन जो कि एनआरआईज की है, उसको हथियाने की कोशिश की गई। स्कैम के पता चलने पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई अक्टूबर 2023 में, लेकिन 5 महीने बाद भी अभी तक ना तो कोई पूछताछ करी गई है और ना ही कोई कार्यवाही शुरू हुई है। इस इन्वेस्टिगेशन टीम के चेयरमैन थे जसकरण सिंह, एडीजीपी आईपीएस, और इस टीम में एसपी डिटेक्टिव ज्योति यादव आईपीएस और एएसपी डेराबसी वैभव चौधरी भी शामिल थे। ये खबर डीएसपी 2 मोहाली की स्टेटमेंट पर आधारित है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस पंकज जैन के सामने फाइल हुई थी। ये खबर मोहाली पुलिस द्वारा हाई कोर्ट में पेश करे गए एफिडेविट को ध्यान में रखते हुए पेश करी गई है और ईसापुर लुधियाना के रहने वाले और उस जमीन के मालिक अवतार सिंह की वसीयत को भी ध्यान में रखा गया है। इस रिपोर्ट में मोहाली पुलिस ने साफ साफ बताया कि उस 22 एकड़ की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया गया था। इस पूरे प्लान के पीछे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक उस जमीन की कीमत 1100 करोड़ बताई जा रही है। इस जमीन के मालिक 2 भाई हैं, जिनका नाम अवतार सिंह और नरेंद्र सिंह लोचाब है, जो कीनिया में सेटल्ड हैं। अवतार सिंह की मौत 1976 में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और नरेंद्र सिंह अभी भी जिंदा है। ये कीनियन सिख फैमिली खेती के साथ साथ एक अच्छे खासे फलते फूलते ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जिसमें 800 ट्रक और कई हजार एकड़ जमीन की मालिक है। कहा जाता है ये वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज हैं। इनकी जमीन हथियाने के लिए एक्स डीजीपी संजीव गुप्ता आईपीएस ने गैंग बनाई और एक फेक वसीयत डेटेड 4/10/2018 तैयार करी गई, जो कि अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2 पन्ने की इस वसीयत में नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया और इस नकली वसीयत को अवतार सिंह के द्वारा दी गई वसीयत बताया गया। उस वसीयत के मुताबिक जमीन और लोचाब्स की बाकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भटिंडा के रहने वाले हरदीप सिंह के नाम और ज्यादातर हिस्सा दिल्ली के रहने वाले चयन आनंद और ऑर्चिड स्पेस डिजाइन्स एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 35 चंडीगढ़ के नाम किया गया। वसीयत के मार्फत होंगे जतेंद्र कुमार और भूपेंद्र घई 3B1 मोहाली के रहने वाले। एक्स डीजीपी संजीव गुप्ता को वसीयत में एग्जीक्यूशनर ऑफ लास्ट टेस्टामेंट का किरदार दिया गया, यानी कि वसीयत के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी थी देखना कि उन सब लोगों को उनका हिस्सा मिल गया या नहीं, और जिनकी वसीयत है उनकी सारी आखिरी इच्छाएं पूरी हुई हैं या नहीं। ये खबर सुनने के बाद ये चीज साबित हो जाएगी कि अब इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हाई कोर्ट के जज पंकज जैन के सामने एक केस डाला गया, जिसका टाइटल था प्रितपाल सिंह डाली वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, जिसका मतलब हुआ कि प्रितपाल सिंह ने हाई कोर्ट में केस डाला और ये मांग करी कि उन्हें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी दी जाए। इसी के चलते जज ने अपने लंबे आदेश में लिखा कि सिंह ने संविधान की धारा 226 के तहत पिटीशन डालकर ये मांग करी कि सरकार उनकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की मांग को पूरा करे और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए।
मोहाली पुलिस के IODSP सिटी 2 ने अपनी स्टेटमेंट दी और अदालत को यह कहा कि प्रितपाल सिंह की पिटीशन मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए डाली गई है। जज ने इसको काफी चौंका देने वाली बात बताई और यह निर्णय सुनाया कि प्रितपाल सिंह को मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के चलते 25,000 का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि PGI के पेशेंट वेलफेयर फंड में जमा कराया गया और पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। अब बात आती है कंबाला लैंड ग्रैब की। कंबाला लैंड ग्रैब के मामले में आखिर पंजाब पुलिस ने अदालत को क्या बताया? पंजाब पुलिस ने अदालत को यह बताया कि कंबाला गांव में NRI परिवार के एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। उस जमीन के कागज और वसीयत नकली हैं। वसीयत अवतार सिंह की है, जो कि नरेंद्र सिंह लोचाब के सगे भाई हैं। अवतार सिंह की मौत एक रोड एक्सीडेंट में सितंबर 1976 में कीनिया में ही हो गई थी, लेकिन प्रितपाल ने जो पिटीशन डाली, उस पिटीशन में अवतार सिंह का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया, जो कि रिलाई करता है 21/1/22 की डेट पर, और ये डेथ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल काउंसिल मानसा से लिया गया और अदालत में पेश किया गया। प्रितपाल सिंह ने जो डेथ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल काउंसिल मानसा से लिया था, उसके साथ एक वसीयत पेश करी थी जो अवतार सिंह की थी। उसके मुताबिक अवतार सिंह की मौत 17/1/20 को हो गई थी, लेकिन जांच के बाद यह पता लगा कि प्रितपाल सिंह ने लोकल रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को नकली अवतार सिंह की जानकारी दी थी। जज ने यह भी कहा कि प्रितपाल सिंह खुद ही एक अपराधी है और जांच के बाद यह भी पता लगा कि वार्ड नंबर 15 मानसा की वोटर लिस्ट में अवतार सिंह की कोई एंट्री ही नहीं है और वो इंसान हकीकत में है ही नहीं, ना ही वो वहां रहता था, ना कभी रहा। पिटीशन के पैराग्राफ नंबर 3 में प्रितपाल सिंह ये लिखता है कि नरेंद्र सिंह, जो अवतार सिंह का भाई था, उसकी कोई वसीयत नहीं है और उसकी सारी जायदाद का वारिस प्रितपाल सिंह है और सारी जमीन और जायदाद उसके नाम कर दी जाए। अदालत पंजाब पुलिस के द्वारा दिए गए एफिडेविट के चलते जांच करती है और चौंका देने वाली बात सामने आती है। ये सच सामने आता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नरेंद्र सिंह अभी जिंदा है और कीनिया में परमानेंटली सेटल्ड है। पिटीशनर प्रितपाल सिंह ने अदालत में एक वसीयत दिखाई डेटेड 19 दिसंबर 2019, जो कि उसके मुताबिक अवतार सिंह ने लिखी थी और उसमें सारी जायदाद प्रितपाल सिंह के नाम बताई गई है। लेकिन अवतार सिंह की मौत तो 1976 में हो गई थी, जिसके चलते वसीयत फेक साबित हो चुकी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ NRI परिवार की जमीन को हड़पना था। इससे पहले भी जमीन को हड़पने की कोशिश करी गई थी, जिसके चलते FIR नंबर 358 4/11/19 को सोहाना मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी और मोहाली के SSP उस टाइम पे कुलदीप चहल थे। ये FIR दयाल सिंह के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी। कंप्लेनेंट थे नरेंद्र सिंह के द्वारा। जांच के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि पहले भी एक फॉल्स सेल डीड 6/9/18 के चलते एक व्यक्ति बलबीर सिंह ने भी नरेंद्र सिंह का फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था और मरने की तारीख 26 दिसंबर 1989 बताई गई थी। यह सर्टिफिकेट 23 दिसंबर 1989 को जारी हुआ था। पंजाब पुलिस ने यह सर्टिफिकेट समराय से जारी करवाया था, जो कि फेक निकला। अदालत ने यह भी कहा कि FIR 358 पंजाब पुलिस ने दर्ज करी थी भिंदर खुर्द गांव डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के रहने वाले दयाल सिंह के खिलाफ, जो कि 2019 से लापता है। जांच में यह भी बताया गया कि अवतार सिंह का जाली आधार कार्ड भी बनवाया गया था, जिसमें उसका एड्रेस हरदोनमो तहसील कीरतपुर साहिब बताया गया है। जज ने यह भी कहा कि अवतार सिंह की मौत 2 बार दिखाई गई है, एक बार 21/1/20 और दूसरी बार 24/9/20 को। जज पंकज जैन ने आखिर में अपनी स्टेटमेंट और निर्णय देते हुए ये कहा कि प्रितपाल सिंह डाली ने जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रोसेस ऑफ लॉ का गलत इस्तेमाल किया और इसी के चलते पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया 24/1/24 को और प्रितपाल सिंह डाली को 25,000 का जुर्माना भरना पड़ा।
हम आजकल एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पाप का अंधेरा छा चुका है। अपने लालच की भूख के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और ये बात तो आपको ये खबर सुनकर भी पता लग गई होगी। तो अब देखना ये है कि आखिर इस पूरे स्कैम या स्कैंडल का आउटकम यानी कि निर्णय क्या होता है। क्या फ्रॉडस्टर्स की इस गैंग को सरकार सजा देगी या ये भी भागने में कामयाब हो जाएंगे? क्या पंजाब पुलिस कीनिया में रह रहे लोचाप परिवार को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? बने रहिए भारत दस्तावेज के साथ ऐसी और खबरों के लिए। मैं अवनी सिंह आप सबसे विदा लेती हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।